Hi everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Dear children, in today's class I am going to explain you the next part of the percentage. जो इसका फर्स्ट पार्ट था बेसिक मैथ के कोर्स का वो ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब के ऊपर, तो यू ऑल कैन वॉच इट, यू ऑल कैन चेक दैट वीडियो राइट। और उस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जो है वो इस वीडियो को देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा परसेंटेज के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ना ही सिर्फ यहाँ पर यूज़ होता है आपका, बल्कि ये अदर प्लेसेस में भी जो है वो आपको बहुत काम आएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर चिल्ड्रेन, वीडियो को शुरू करने से पहले जान लीजिए कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर 1 कि इस टाइप के सवाल का 2-3 टाइप मैं आपको बताऊंगा। तो जो टाइप 1 का सवाल है उसको हम लोग कैसे परसेंटेज में बना सकते हैं। तो टाइप 1 के सवाल में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फाइंड 3% ऑफ एनी नंबर, या फिर यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg, या फिर कोई नंबर भी हो सकता है। तो अगर आपका सवाल इस टाइप में, इस कैटेगरी में आ रहा हो परसेंटेज का, देन हाउ विल यू डू। सो चिल्ड्रेन, इसका जो आंसर होगा वो होगा 3/100 मल्टीप्लाई बाय 3 kg। और हम लोग देख रहे हैं ये जो 100 है वो 3 के साथ मतलब रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इट इज़ बेटर कि ये जो 3 kg है इसे हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप लोगों में से किसी को ये डाउट हो कि इज इट कंपलसरी टू कन्वर्ट kg इनटू ग्राम, क्या हम इसे अदर यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर क्या हम इसे इस फॉर्म में ही नहीं छोड़ सकते हैं, तो आंसर होगा यस, जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आंसर जो है वो होल नंबर में आए या फिर इंटीजर में आए या फिर जो भी है, इसके लिए जो है वो हम लोग इस तरह से यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा ना, इसका जो आंसर होगा, ये देखिए 2020 कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 3 9 0 90 ग्राम, ठीक है ना। ये अभी क्या बन गया, 90 ग्राम हो गया, पहले क्या था, केजी था। दैट मीन्स 3% ऑफ 3 kg इज 90 ग्राम। तो ये जो था वो था टाइप 1। अब हम लोग टाइप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप 2 के सवाल में आपको कुछ इस तरीका से दिया जा सकता है नंबर, कि कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन को लिखा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 600 इज 20। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज नहीं निकालना है, ये सवाल ठीक उसके उलट है। 20 दिया हुआ है आंसर, 600 नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन 600 का कितना परसेंट 20 है ये हमें नहीं मालूम है। तो इसे हम 2 मेथड से बना सकते हैं। मेथड नंबर 1 में बहुत सारे जगह में और बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह से बताते हैं कि यूलेट कि x% ऑफ 600 इज इक्वल टू 20, and using the concept of linear equation you solve this to get the answer। x is equal to हो रहा है 20 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाय 600। अब आप इसे रिड्यूस कर दीजिए, 2 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10/3, दैट मीन्स 3 होल 1/3%। तो ये एक मेथड जो है वो ये हो गया। और अगर आप इसे शॉर्टकट में करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट
20 को ऊपर लिखिए और जो टोटल नंबर है उसको नीचे लिखिए और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज़ द शॉर्टकट ऑफ दिस मेथड वेयर वी कैन ईजिली फाइंड द आंसर। तो ये जो है वो 23 ज़ा 60 तो 30 हो गया, 1010 कट हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी जो आंसर है वो अपना सेम आंसर आ गया 3 होल 1/3%। तो ये जो दोनों आंसर है वो देखिए, ये था एक मेथड से जिसे काफ़ी ज़्यादा स्कूल में इस तरह से बताया जाता है काफ़ी सारे स्कूलों में। और एक मेथड ये भी है, ये भी बिल्कुल सही मेथड है। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। तो विच वन यू लाइक यू कैन फॉलो द मेथड, राइट? Dear children, now we will discuss the last type of sums which we usually get in percentage topic। जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये बेसिक मैथ है। अगर आप इतना परसेंटेज के बारे में जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आई थिंक दैट यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक और रिलेटेड टू दिस टॉपिक। और जहाँ कहीं भी परसेंटेज का यूज करना पड़ता है then you can easily use the laws of percentage and the rules of percentage। काफ़ी पॉपुलर सवाल है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है if 25% of the total students are girls and the number of boys are 150 in any school then find the total number of students। ठीक है ना? तो इसे हम निकाल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे वी कैन फाइंड वेरी इजीली दिस टाइप ऑफ सवाल का आंसर। तो बच्चों यहाँ पर हमें ऐसा करना है कि एज्यूम कर लेना है कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। ओके, बी एक्स इसे हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अभी एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो टोटल परसेंटेज होता है दैट इज़ ऑलवेज 100, है ना? तो 100% में से इफ़ 25% आर गर्ल्स, तो वी नो दैट कि ना स्कूल गर्ल्स को छोड़ करके बॉयज ही होंगे बाकी के। तो इसका मतलब ये हो गया कि 75% उसमें क्या है, स्कूल में बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बॉयज़ को निकाल देना होगा। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ विल बी 100 माइनस 25, यानी कि 75% लड़के हैं उस स्कूल में। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट कि द नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, 1500 है, और एक्स एज्यूम करने के बाद हम लोगों का कितना आया, 75% आया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट दैट 75% ऑफ x इज इक्वल टू 1500। तो बच्चों ये जो है वो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम ये जो है वो है, राइट? तो एक बार जब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिए गए सवाल को रिप्रेजेंट कर दोगे तो फिर जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से जो है वो उसको लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वी कैन डू दैट। तो 75% ऑफ x का मतलब होता है 75/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1500। ठीक है, इट्स ऑल दैट, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेप। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1500 और ये जो 75/100 इधर है, तो जब ये राइट साइड में जाएगा देन दिस विल बी 100/75। वी ऑल नो दैट दिस इज यूजिंग द लॉ ऑफ व्हाट, इक्वेशन। ओके, टिल हियर इट इज ओके। नाउ वी विल रिड्यूस द नंबर। तो 25 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है 75 और 4 टाइम्स में आता है 100, और 3 के टेबल में जो है वो 5 टाइम्स में आता है 50, तो 2 0 लगा देंगे तो 500। तो बच्चों इफ़ वी मल्टीप्लाई 500 and 4 वी विल गेट व्हाट, 2000। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल कितना हो गया, ये हो गया 2000, यानी कि 2000 जो है वो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। ये 2000 जो है वो आंसर हो गया 2000। तो आप एक बार इस पूरे
बोर्ड पर जो मैंने बताया है आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप रख सकते हो। और इस तरह से जो हम लोगों का आज परसेंटेज का टॉपिक था अंडर बेसिक मैथ या फिर आप कह लीजिए कि फंडामेंटल मैथ कोर्स के तहत वो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेकर के आऊँगा, क्योंकि बेसिक मैथ में बहुत कुछ जानना अभी बाकी है बच्चों, और बेसिक मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए और आपके मैथ के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो till the end. So once again thank you and bye bye.